सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जेडे 2006 की नई भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होने वाला था, पर बहुत बड़ी खबर अब इस भर्ती को लेकर निकल के सामने आ रही है कि अब अक्टूबर में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। इस भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया है, एसएसजी 2026 वाली। अब ये भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, कौन कौन से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाइट, चेस्ट, फिजिकल क्या रहेगा और न्यू डेट क्या रहने वाला है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई का, इसके बारे में सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी एस्पिरेंट एसएससी जीडी 2006 की नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अपने सारे दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। सबसे पहले एसएससी जीडी की भर्ती है पोस्टपोन की न्यूज के बारे में बताएं। सबसे पहले एक चीज और बता दूं, जितने बच्चे भी एसएससी जीडी 2006 की नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए किरण पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बुक आ चुकी है, जो कि आपके चैप्टर वाइज रहेगी। ये आपकी मैथ की बुक है। इसमें 2013 से लेकर 2025 तक के जितने भी एग्जाम कराए गए एसएससी जीडी के सभी के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों पूरे टीसीएस के पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा डाला गया है। इसमें लगभग 2500 प्लस आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे इनकी एक मैथ की बुक आती है, सेम टू सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी रीजनिंग की बुक भी आ जाती है, इस साथ आपकी हिंदी की, और ये दोस्तों आपके सामान्य ज्ञान की बुक्स आ जाती हैं। ये बुक को दोस्तों आप कॉम्बो में परचेस कर सकते हो। पूरे बुक का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाओ, इस बुक को परचेस करो और एसएससी जीडी 2006 की नई भर्ती की तैयारी में आज ही से लग जाओ। क्योंकि मैं दोस्त नई भर्ती आ रही है, हो सकता है थोड़ा लेट हो भर्ती को आने में, लेकिन भर्ती आएगी जरूर। और उसमें भैया पोस्ट की संख्या लगभग 56,000 प्लस रहने वाली है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दिया था। तो तैयारी में अभी से लग जाओ, और तैयारी का पूरा साथ देने वाला है किरण पब्लिकेशन की ये सारी बुक्स, सारे बुक का वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो परचेज जरूर करना और तैयारी में लग जाओ अभी से ही, ठीक है। एंड देन दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक को, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एसएससी की नई भर्ती पोस्टपोन हुई है तो कितने दिनों के लिए पोस्टपोन हुई है। तो ये एसएससी का ऑफिशियल कैलेंडर है, जो कि भैया 2026 के लिए था, ठीक है, 25 और 26 के लिए। इस कैलेंडर में एसएससी जीडी भर्ती के बारे में ये बताया गया था कि जो जीडी की भर्ती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की, उसका जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई है वो अक्टूबर 2025 में स्टार्ट होगा, जिसका लास्ट डेट आपके नवंबर 2025 रहने वाला है। और इसका एग्जाम जनवरी फरवरी 2025 कराया जाएगा। ये भैया पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा कैलेंडर में सारी जानकारी दी हुई थी। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ये दैनिक भास्कर का भैया न्यूज़पेपर है, जिसमें बहुत बड़ा आर्टिकल में ये छपा हुआ है कि एसएससी ने की कांस्टेबल भर्ती की घोषणा। जी ऑब्वियसली की ही है। इसके बाद एक और चीज यहाँ पे छपा हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम लोग एससी भी कहते हैं, कांस्टेबल भर्ती की घोषणा की है। यह भर्ती वर्ष 2026 के अंतर्गत की जाएगी। इसके लिए नवंबर में विज्ञापन जारी के साथ आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। पदों की घोषणा विज्ञापन के साथ ही की जाएगी। मतलब इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि एसएससी जीडी की जो नई वाली भर्ती होने वाली है उसका जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा वो अक्टूबर में ना होके नवंबर में स्टार्ट होगा। और अगले साल भी ऐसा हुआ था, एसएससी जीडी की भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई का जो डेट दिया हुआ था, जो महीना दिया हुआ था, उस महीने से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ, उसके अगले महीने से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट किया गया। अब ये हो सकता है ये जो बदलाव है अक्टूबर में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई ना होकर नवंबर में होने का, इसका सबसे बड़ा कारण ये हो कि एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। उसका भैया अभी तक मेडिकल बाकी है, इसीलिए इस भर्ती को थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन अभी तक एसएससी की तरफ से कोई ऑफिशियली दोस्तों घोषणा नहीं की गई, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। लेकिन न्यूज़पेपर के आर्टिकल के जरिए पता चल रहा है कि नवंबर में एसएससी जीडी की नई भर्ती आएगी, जो कि अक्टूबर में आने वाली थी। अब दोस्तों न्यूज़पेपर में आर्टिकल छप चुका है, बहुत जल्दी हो सकता है एसएससी भी अक्टूबर महीने के अंदर ये घोषणा कर दे कि हम जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई वो नवंबर में ये डेट से स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा होता आया है, जो डेट दिया गया वो डेट से नहीं होता है। अगले साल भी ऐसा हुआ था। यहाँ पे तो सारी जानकारी दी गई है, आपके सीजीएल एमटीएस में कौन कौन सा एग्जाम हुआ था, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, पूरा यहाँ पे विवरणी यहाँ पे दिया गया है। उससे मतलब नहीं, मतलब इससे है कि इसका जो फॉर्म अप्लाई वो नवंबर में होगा। तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि फॉर्म अप्लाई कब से होगा, अक्टूबर में होगा कि नवंबर में होगा। लेकिन जो इसके एग्जाम होने हैं वो जनवरी और फरवरी के बीच में ही कराया जाएगा। ये चीज याद रखना, वो पोस्टपोन नहीं होने वाला। हो सकता है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई डेट इधर उधर हो जाए, लेकिन आपका एग्जाम जो है वो जनवरी और फरवरी के बीच में ही होना है। तो इसके लिए आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं एसएससी की नई भर्ती की तैयारी करने का। तो इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि तैयारी में अभी से आपको लगना पड़ेगा, और तैयारी में लग जाओ, क्योंकि एसएससी की जो नई भर्ती आ रही है अच्छे खासे पोस्टों में आएगी। यहाँ पे तो दोस्तों वैकेंसी कितनी आएगी उसके बारे में कोई ऑफिशियल यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है, पर मैं आपको बता दूं एसएससी में लगभग अभी 2025 के डेटा के अनुसार 1,09,000 प्लस वैकेंसीज खाली है, जिसमें पूरा यहाँ पे दोस्तों फोर्स वाइज डेटा भी दिया गया है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ था। तो 1,09,000 अगर वैकेंसीज खाली है तो लगभग 56,000 पोस्टों पे तो नई वैकेंसी आनी ही चाहिए। और मेरे को लग रहा है कि इतनी पदों पे वैकेंसी आएगी। हो सकता है स्टार्टिंग में वैकेंसी कम आए, पर बाद में वो वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया जाएगा 100%। तो उसके लिए आपको परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि भैया एसएसजी की तैयारी कर रहे हैं,
उन सभी को बता दूं एसएससी जीडी में भैया 7 प्रकार की फोर्स होती हैं, जिसमें दोस्तों बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और आपके एनसीबी, ये सारे पोस्टों वैकेंसी ली जाती है। और सबसे ज्यादा जो डिमांड होता है एसएससी जीडी वाली भर्ती में वो सीआईएसएफ और आपके एसएसएफ और एनसीबी और एसएसबी वाले पोस्टों का होता है। बाद बाकी दोस्तों और भी डिमांड होते हैं, पर सबसे ज्यादा डिमांड इन सारे फोर्सों का ज्यादा होता है। बच्चों के अंदर ज्यादा क्रेज होता है कि हम सीआईएसएफ में जाएंगे, हमें भैया आराम की नौकरी वहां पे रहेगी। और इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए मात्र 100 रुपए आपके चार्ज किए जाते हैं। जो जनरल कैटेगरी है उनका 100 रुपए लगता है और एसी एसटी को भैया नो फीस, कोई भी इनके फीस नहीं लगाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर एज की बात करें तो 18 से लेके अगर 23 साल तक का उम्र है, आप युवा हो तो आराम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो भी हमारे एसी और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको छूट मिल जाता है। ओबीसी को 3 साल का, एसी एसटी को 5 साल का छूट मिल जाता है जीडी की भर्ती में। ठीक है, और यहाँ पे भैया अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपके होते हैं एग्जाम, उसके बाद होता है फिजिकल, उसके बाद आपके होते हैं मेडिकल एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका सिलेक्शन हो जाता है एसएसजीडी की भर्ती में। तो ये भैया है। अगर इसके एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो एसएससी जीडी में दोस्तों लगभग आपके कितने मार्क के पेपर होते हैं, 160 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 80 क्वेश्चन आता है, जिसमें रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क के। इसके बाद जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क के, मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क के, इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क के। लगभग 160 नंबर का आपका पेपर होता है और 80 क्वेश्चन आता है। इसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिल जाता है। नेगेटिव मार्किंग कितना होता है तो यहाँ पे 1/4 के आपके नेगेटिव मार्किंग होते हैं। इसमें अगर जैसे ही आपने एग्जाम पास किया इसके बाद आपका होगा फिजिकल। तो फिजिकल में भैया मैं बता दूं जितने भी हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं उन सभी का हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है। ठीक है, और इसके बाद जितने भी हमारे एसटी कैंडिडेट्स का हाइट 162.5 सेंटीमीटर मांगा जाता है। अगर हम चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल चेस्ट आपके जनरल कैंडिडेट्स के 80 मांगे जाते हैं, फिलहाल 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए, मतलब 85, और एससी एसटी के नॉर्मल 76 और फिलहाल के बाद 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। ये आपके चेस्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये आपके चेस्ट वहां पे मांगा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग फिजिकल की बात करें, जैसे आपका हाइट मेजरमेंट खत्म हो गया तो जब आपका होगा फिजिकल, तो फिजिकल में मेल कैंडिडेट्स के 5 किलोमीटर रनिंग होता है, इसमें 24 मिनट का टाइम मांगा जाता है। और जितने भी हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका 1600 मीटर रनिंग होता है, इसमें 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम मांगा जाता है। ठीक है, बच्चों से। और देन दोस्तों ये आपके होते हैं भर्ती प्रक्रिया, और इसके बाद आपका होता है मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका सिलेक्शन हो जाता है। सैलरी की बात करें तो एसएससी जीडी में अगर आपका नौकरी होता है तो आपके सैलरी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है ट्रेनिंग के टाइम पे वो लगभग 32,000 से लेकर 35,000 होती है। बाद में जब आपका ज्वाइनिंग होता है तो सैलरी 41,000 से लेकर 45,000 तक ग्रॉस सैलरी होती है। हमारे बहुत सारे हैं जवान जो कि ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं जीडी की भर्ती में, प्रीवियस ईयर में जो सिलेक्शन पाया हुआ था उन सारे में से मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी तैयारी करके सिलेक्शन पा चुके हैं। उनकी सैलरी 45,000 लगभग है। तो एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए 45,000 बहुत होता है, और इतने में भैया आप आराम से अपने घर को पाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अभी तक एसएससी ने कैलेंडर में कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं किया है, ना ही ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, बट बहुत जल्दी हो सकता है ऑफिशियल नोटिस जारी करके इस भर्ती को पोस्टपोन कर दिया जाए। और अगर भर्ती को पोस्टपोन ना भी हो तो अक्टूबर में भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपडेट निकल के सामने आ रहा था, जो बताया कि नवंबर में ये भर्ती को लेके जाया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि 1 महीने का आगे पीछे हो सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, परेशान नहीं होना। अगर भर्ती अक्टूबर में ना भी है, आगे पीछे हो, तो उसके लिए परेशान की जरूरत नहीं है। नवंबर में दोस्तों आपके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो सकते हैं। इसको लेकर बकायदा न्यूज़पेपर में ऑफिशियल यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है। अभी न्यूज़पेपर वाले भी ऐसे हवा में नहीं छापते हैं, इनको भी भैया कोई सोर्स होता है जिसके चलते छाप देते हैं, वरना कोई इनके ऊपर केस भी कर सकता है। ऐसा नहीं केस नहीं होता, एसएससी वाले ऐसे भी केस करने में एक्सपर्ट है। अगर आपने कुछ भी अनसन छापा तो फटाफट एसएससी वाले उठा के केस कर देते, देख ही रहे हो। अगर आपने भैया एग्जाम का रिव्यू किया तो 1 करोड़ का फाइन, अलग अलग टाइप के। तो इस टाइप के फेक न्यूज फैलाने से भी हो सकता है केस हो। तो इनको भी कोई सोर्स मिला होगा, जिससे इन लोग ये बता रहे कि नवंबर में फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे एसएससी के 2026 वाली के। लेकिन ऐसी तरह से कोई अपडेट नहीं है, जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लेकिन परेशान नहीं होना है, जो एसएससी का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा पूरा पोस्टपोन नहीं होने वाला। फॉर्म अप्लाई होगा वो अक्टूबर नवंबर के बीच में ही होगा। तो उसके लिए आप सभी को तैयार रहना है, और 26 की तैयारी इतने शानदार करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। नंबर के लिए कोई बच्चा परेशान मत हो, और जिसका 1 नंबर 2 नंबर कम है उनका सिलेक्शन ना हो सिर्फ एसएसजी के नंबर के चक्कर में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। तैयारी आपको उसी हिसाब से करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और तैयारी में पूरा साथ देने वाला किरण पब्लिकेशन की न्यू बुक्स, तो उसकी तैयारी में लग जाओ सभी के सभी। और अभी से तैयारी करना है, सिलेक्शन इंतजार कर रहा है, वर्दी इंतजार कर रहा है आप सभी का। और कुछ डाउट है एसएसजी की नई वाली भर्ती को लेकर तो कमेंट में खुला कमेंट कर देना। मैंने सारे के सारी जानकारी आप सभी को दे दी है, और कुछ भी डाउट हो कमेंट में खुला कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।